Welcome, students. Today we'll begin with the first chapter of English, Hornbill, that is the portrait of a lady by Khushwant Singh. Introduction of the lesson is the portrait of a lady is a real story of the writer's grandmother. ये स्टोरी में ऑथर ने अपना रियल स्टोरी बताया है अपनी और अपनी ग्रैंडमदर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब किया है। अपनी ग्रैंडमदर का अपीयरेंस उन्होंने वर्ड्स के थ्रू पोर्ट्रेट किया है। जिस तरीके से पेपर पे पेंसिल से हम लोग किसी का पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, ऑथर ने उसी तरीके से अपने वर्ड्स यूज किए हैं अपनी ग्रैंडमदर को पोर्ट्रेट करने के लिए। His grandmother was an old lady. The writer tells us the story of his childhood that he had spent with his grandmother. उन्होंने बताया है कि उनकी ग्रैंडमदर जो है बहुत ओल्ड है और ये स्टोरी के थ्रू उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के साथ अपना चाइल्डहुड कैसे स्पेंड किया। He described his relationship with his grandmother over the years. ये स्टोरी में उन्होंने बताया है कि बिगनिंग से लेके जब वो छोटे थे और जब वो ग्रो हुए, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो उनकी और उनकी ग्रैंडमदर का कैसा रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब किया है। He pens down her daily activities and how she evolves as a character as time passed by. उन्होंने पेन डाउन किया है, उन्होंने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है कि उनकी ग्रैंडमदर पूरे दिन में क्या एक्टिविटीज़ करती हैं और किस तरीके से उनकी ग्रैंडमदर का कैरेक्टर चेंज होता है जैसे जैसे टाइम पास होता है। जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं ऑथर, उनकी ग्रैंडमदर और उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है और गैप ग्रो हो रही है। He explained her appearance which help create an image in the reader's mind. उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर का अपीयरेंस डिस्क्राइब किया है कि वो कैसी लगती हैं और उन्होंने उनका और अपनी ग्रैंडमदर का रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया है वर्ड्स में। The grandmother was an old woman with a wrinkled face. ग्रैंडमदर जो है वो wrinkled face है, उनके फेस पे wrinkles हैं because of the age. The author had always seen her like this for the past 20 years. Author बोल रहे हैं कि उन्होंने उनको जब से देखा है past 20 years से वो ऐसी ही दिखती हैं, old and wrinkled face. She appeared to be so old that he could not imagine her being young and pretty, someone who had a husband. बोल रहे हैं कि उन्होंने जब से उनको देखा है वो ऐसे ही ओल्ड लगती हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है ये इमेजिन करना कि कभी वो यंग और प्रिटी भी थे। जब उनको कोई बताते हैं कि ग्रैंडमदर जब यंग थे वो प्रिटी थे, तो ऑथर उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। ये भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि समवन हु हैड अ हस्बैंड, ग्रैंडमदर को कभी हस्बैंड भी हुआ करते थे, वो यंग हुआ करते थे, ऐसा वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। She was short, fat and slightly bent. ग्रैंडमदर की हाइट जो है कम है, वो शॉर्ट दिखते हैं, फैट हैं और स्लाइटली बेंट हो गए हैं क्योंकि उनकी एज बहुत हो चुकी है। The author had seen his grandfather's portrait, an old man with a turban and a long white braid covering his chest. ऑथर ने अपने ग्रैंडफादर के पोर्ट्रेट को भी देखा है अपने घर में, जब वो पोर्ट्रेट में टर्बन पहने हुए हैं और उनकी लॉन्ग वाइट ब्रेड है, दाढ़ी है जो बहुत लंबी है और उनके चेस्ट को वो कवर कर रही है। पोर्ट्रेट में भी ग्रैंडफादर इतने ओल्ड दिखते हैं कि ऑथर को इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है कि कभी उनके ग्रैंडफादर भी यंग थे, उनको वाइफ थी या बच्चे थे। वो सिर्फ उनको देख के ऐसा ही इमेजिन कर पा रहे हैं कि he could have lots of grandchildren, कि उनके बहुत सारे grandchildren हो सकते हैं, वाइफ या बच्चे नहीं हो सकते। His grandmother used to move around
द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। हमेशा वो अपनी ग्रैंडमदर को देखते हैं घर में घूमते हुए, वाइट क्लोथ्स पहने हुए जो स्पॉटलेस है, बिना दाग के हैं, जिनका एक हाथ रेस्ट करता है उनकी वेस्ट पे क्योंकि वो बेंड हो चुके हैं। सपोर्ट के लिए अपना हाथ वो वेस्ट पे रखते हैं और दूसरा हाथ वो काउंट कर रहे हैं अपने बीट्स को, चांट करते हैं। जब वो अपने मंत्र बोलते हैं तो रोजरी के बीट्स को वो काउंट करते रहते हैं। इस तरीके से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। In the initial days, the author and his grandmother had a good relationship. ऑथर जो है अपने इनिशियल डेज के चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप उनका होता था। वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ विलेज में रहते हैं और उनके पेरेंट्स सिटी में हैं और अच्छा रिलेशनशिप वो शेयर करते हैं अपनी ग्रैंडमदर के साथ। शी यूज्ड टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। उनकी ग्रैंडमदर उनको स्कूल के लिए अर्ली मॉर्निंग उठाते हैं, उनको रेडी करते हैं एंड उनके लिए सारी चीज़ें पैक करते हैं जो उनको पूरे दिन ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की ऑथर को, और उनको साथ लेके एवरीडे वो उनका हाथ पकड़ के उनको स्कूल ले जाती हैं। शी यूज्ड टू विजिट द टेम्पल दैट वाज अटैच्ड टू द स्कूल। वो ऑथर के स्कूल के पास ही उनका टेम्पल है, अटैच है, जो एक दूसरे के एकदम पास में है। वो टेम्पल में चली जाती हैं और अपना रूटीन रीडिंग ऑफ दी स्क्रिप्चर्स, वो अपनी रोज का वही काम करती हैं टेम्पल में जाके, अपने होली बुक्स पढ़ती हैं टेम्पल में। तब तक वो ऑथर जो है अपने स्कूल में वरांडा में उनको बिठाया जाता है दूसरे बच्चों के साथ। मॉर्निंग प्रेयर्स उनके टीचर बुलवाते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी उनको बुलवाते हैं। और जब उनका स्कूल ख़त्म होता है, ग्रैंडमदर भी अपने रूटीन रीडिंग ऑफ दी स्क्रिप्चर्स को ख़त्म करके और ऑथर को साथ लेकर आती है और उनके साथ साथ उनके स्ट्रे डॉग्स जो वहाँ पे डॉग्स हैं घूम रहे हैं, वो भी उनके पीछे पीछे आते हैं घर तक, क्योंकि ग्रैंडमदर जो है कैरी करती हैं स्टेल चपातीस, जो बची हुई चपातीस हैं वो डॉग्स के लिए कैरी करती हैं। और जब वो घर लौटते हैं अपनी ग्रैंडमदर के साथ तो ग्रैंडमदर वो चपातीस डॉग्स को फीड करते हुए वापस आती हैं। Soon the parents of the author who went to city to settle in and called them. थोड़े ही टाइम के बाद ऐसा होता है कि जो ऑथर के पेरेंट्स हैं सिटी में सेटल हो चुके हैं, वो ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर को सिटी में अपने पास बुला लेते हैं। As they reached the city, his relationship with his grandmother took a turn. Though they shared the room, their bond grew apart. जैसे ही दोनों ऑथर और ग्रैंडमदर सिटी पहुंचते हैं तो उनके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। वो एक ही रूम में अभी भी रहते हैं पर उन दोनों के बीच में अब वैसा बॉन्ड नहीं था जैसा वो विलेज में शेयर करते थे। He started going to an English medium school. She no longer accompanied him to his school. सबसे बड़ा चेंज आता है कि अब ऑथर जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और जहाँ पे उनकी ग्रैंडमदर उनके साथ नहीं जाती है जैसा विलेज में वो साथ जाते थे। And there were no longer stray dogs who roamed around them while walking back home. और आज उनके साथ स्ट्रे डॉग्स नहीं थे जो विलेज में उनके साथ घर वापस आते थे जब उनकी ग्रैंडमदर उनको रोटी चपाती शेयर करती थी। She, however, used to ask him about his day and what he had learned. जब वो स्कूल से वापस आते थे, अब ग्रैंडमदर उनको एवरीडे पूछती थी कि वो क्या सीख कर आए हैं, क्या लर्न करके आए हैं।
She didn't understand anything as everything was in another language which she could not understand. आज ग्रैंडमदर नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या सीख रहे हैं, कौन सा लैंग्वेज है, वो ग्रैंडमदर नहीं जानती हैं. उनको नहीं समझ में आता है कि वो ऑथर क्या पढ़ के आ रहे हैं स्कूल से. She didn't approve of the new syllabus that he was studying because she thought that they did not teach him about God and the scriptures. ग्रैंडमदर को नहीं अच्छा लग रहा है कि जो भी ऑथर को आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो सोचती हैं कि बच्चे को पढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है उनको गॉड के बारे में बताना, स्क्रिप्चर्स के बारे में बताना, पर जो आज उनके स्कूल में ऑथर को नहीं सिखाया जा रहा है, ये बात ग्रैंडमदर को नहीं अच्छी लग रही है. As the days passed, he grew older and soon went to the university. अब ऑथर और बड़े हो चुके हैं और अब स्कूल अपना कंप्लीट करके वो यूनिवर्सिटी में एंटर कर रहे हैं. He had his own room and this made their relationship sour. आज ऑथर ग्रो हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं और वो ग्रैंडमदर के साथ अब रूम शेयर नहीं करते हैं. उनका अपना रूम है और उनका रिलेशनशिप अब सॉर हो चुका है, इतना अच्छा स्वीट नहीं है जैसे पहले था. शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन. अब ग्रैंडमदर किसी के साथ भी बात नहीं करते ज़्यादा. वो पूरा दिन स्पेंड करते हैं बाय सिटिंग एट हर स्पिनिंग व्हील. अपने स्पिनिंग व्हील पे वो बैठे होते हैं, एक हाथ से वो स्पिन करते हैं, प्रेयर रिसाइट करते हैं कंटिन्यूसली और दूसरा हाथ उनका होता है बीट्स काउंट करने में. जब वो चांट कर रहे हैं अपने रोजरी के बीट्स भी काउंट कर रहे हैं. However, she loved feeding sparrows in the veranda at dawn. Early morning उनको बहुत अच्छा लगता है ग्रैंडमदर को स्पैरोज को फीड करना. वो वरांडा में बैठ जाते हैं और स्पैरोज को फीड करते हैं ब्रेड के क्रम्स से, ब्रेड को पीसेस में ब्रेक करके, और वो बर्ड्स को एवरीडे फीड करते हैं. बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग, हेड एंड सम इवन ऑन दी शोल्डर्स. बर्ड्स जो हैं उनके लेग पे बैठती हैं, हेड पे और शोल्डर पे. Soon the author decided to go abroad for further studies. अब ऑथर डिसाइड करते हैं कि उनको आगे पढ़ने के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना है. वो वहाँ से जाने के लिए रेलवे स्टेशन पे उनकी ग्रैंडमदर उनको सी ऑफ करने आते हैं. तब वो इतने सेंटिमेंटल नहीं लग रहे हैं. ग्रैंडमदर जो है अपना दुख नहीं दिखा रहे हैं, वो अभी भी कंटिन्यूसली प्रेयर्स चैंट कर रहे हैं. हर माइंड लॉस्ट इन द प्रेयर. वो अपना माइंड, पूरा ध्यान प्रेयर में ही है उनका. वो उनके फॉरहेड पे किस करती हैं ऑथर को और उनको बाय करती हैं, सी ऑफ करती हैं. आफ्टर 5 years एज ही रिटर्न होम. 5 years के बाद ऑथर अपनी स्टडीज को कंप्लीट करके जब वापस घर आते हैं, शी वॉज देयर. ग्रैंडमदर अभी भी उधर हैं. केम टू पिक हिम अप एट द स्टेशन. अभी भी ग्रैंडमदर उनको पिक करने के लिए, रिसीव करने के लिए स्टेशन पे हैं. was still the same as she had been 5 years ago. ऑथर बोल रहे हैं कि आज जब वो 5 years के बाद रिटर्न होके आए हैं, तभी भी ग्रैंडमदर वैसी ही दिखती हैं जैसा वो उनको 5 years पहले छोड़कर गए थे. She gripped him within her arms. ग्रैंडमदर उनको जोर से हक करती हैं. एंड didn't say a word. पर कुछ बोलती नहीं है. She still used to feed her sparrows. आज भी वो स्पैरोज को फीड करती हैं अर्ली मॉर्निंग वरांडा में. One day she didn't recite her prayers but instead collected the women of the neighborhood, got a drum and started singing. आज एक ऐसा दिन होता है कि जब ग्रैंडमदर अपने प्रेयर्स नहीं बोलती हैं, रिसाइट नहीं करती हैं, और उसके बदले वो आसपास की वुमेन जो हैं नेबरहुड में, वुमेन को गैदर कर लेती हैं और ड्रम
लेकर और उसको बजाने लगती हैं और अपनी वुमेन के साथ वो ड्रम बजाते हुए सिंग करने लगती हैं, जो सब घर वालों को अनयूजुअल लगता है। The next morning she was ill with mild fever. वो दिन पूरा हो जाता है जब दूसरा मॉर्निंग होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंड मदर जो है उनको माइल्ड फीवर है। डॉक्टर को जब बुलाया जाता है तो डॉक्टर उनको चेकअप करके बोलते हैं कि कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। बट ग्रैंड मदर को रियलाइज़ होता है, श्योर है वो, बताती है कि अब उनका एंड नियर है, वो भगवान के पास जाने वाली है। She didn't want to waste her time talking to anyone in the family. वो किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहती हैं, अपना टाइम वेस्ट बातों में नहीं करना चाहती हैं। इंस्टीड ऑफ दैट वो प्रेयर्स अपने चैंट करना चाहती हैं, रिसाइट करना चाहती हैं, बेड पे लाई डाउन करते हुए। She died and so her body lay on the bed. थोड़े ही टाइम के बाद फैमिली को पता चलता है कि ग्रैंड मदर अब नहीं है, वो डेड है, लाइफलेस है। एज दे प्रिपेयर्ड फॉर हर फ्यूनरल, जैसे ही फैमिली उनके फ्यूनरल के लिए, उनकी अंतिम यात्रा के लिए प्रिपरेशंस करती है, दे सॉ ऑल द स्पैरोज सिटिंग इन द वरांडा अराउंड हर। फैमिली ऑब्जर्व करती है, ऑथर ऑब्जर्व करते हैं कि आज भी सारी स्पैरोज अपने टाइम पे वरांडा में गैदर हो गई हैं, पर आज जब उनको ब्रेड सर्व किया जा रहा है तो वो ब्रेड भी नहीं खा रही हैं और ना ही वो आवाज कर रही हैं। मॉर्निंग हर डेथ, ऐसा लग रहा है कि ग्रैंडमदर के जाने पे बर्ड्स को भी, स्पैरोज को भी दुख हुआ है उनकी डेथ पे। जैसे कि फैमिली अपसेट है, ऑथर दुखी है, वैसे उनकी स्पैरोज भी आज अपसेट हैं, मौन कर रही हैं। That's all students, we are done with the lesson. At the end of this I have put the important questions for you. Thank you.